बच्चों स्वागत है आपका आज की वीडियो लेक्चर सीरीज में, जहां पर आज हम क्लास 11 के सेट्स का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन द सेट्स, जिसके अंतर्गत हम यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम करेंगे यहाँ पर सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहला हमारा जो ऑपरेशंस है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। बच्चों ऑपरेशंस करने के लिए हमने सबसे पहला जो ऑपरेशन, जैसे आपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखे होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बेसिक मैथ ऑपरेशंस थे। इसी तरह से सेट्स के बीच में भी जो ऑपरेशन किए जाते हैं उनमें से कुछ की आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है यूनियन ऑफ द सेट्स। बच्चों जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, द वर्ड यूनियन इटसेल्फ सेज दैट कि उन दोनों को आपस में हमें मिला देना है, यूनियन कर देना है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले समझने के लिए कि यूनियन कैसे की जाएगी, और उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ हमने एक सेट लिया है A हैविंग द एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5, और हमने एक दूसरा सेट लिया है B जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 5 एंड 6। अगर हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो सेट A में 1 2 3 4 5 है, और सेट B के अंदर एलिमेंट्स 3 4 5 एंड 6 है। तो अब जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे? हमारे पास नेचुरल नंबर्स रहेंगे 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे और इसका क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहली चीज, तो लेट A and B are the two sets. Union of set A and B is the set which consists of all the elements of A as well as B. यूनियन को हम ग्रीक सिंबल U जैसा, ये सिंबल जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे डिनोट करते हैं। तो हम इसे लिखेंगे A यूनियन विद B will have 1 2 3 4 5। ये हमने एलिमेंट्स लिखे A सेट के। अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें यूनियन करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द सेट B। अब B के एलिमेंट्स हमारे पास थे 3 4 5 एंड 6। सो सेट्स के अंदर जैसा आप जानते हैं एलिमेंट्स को हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वी नीड नॉट टू राइट देम ट्वाइस। सो 3 4 5 और 6। तो ये बिल्कुल हमारा यूनियन हो गया दोनों सेट्स का। अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं और एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि मेरी एक पॉकेट में कुछ डिनोमिनेशंस हैं। मेरी जो फर्स्ट पॉकेट है, लेफ्ट हैंड साइड में पॉकेट है, उसके अंदर 10 रुपीज की डिनोमिनेशन है, 20 रुपीज और 50 रुपीज की डिनोमिनेशन है। जबकि मेरी सेकंड पॉकेट के अंदर कुछ 20 रुपीज की, कुछ 50 रुपीज, कुछ 100 रुपीज और कुछ 2000 रुपीज के नोट्स हैं। तो अगर हम इन दोनों पॉकेट्स को अगर हम मिला दें तो मेरे पास कितनी प्रकार की डिनोमिनेशंस होगी? तो हमारे पास जो डिनोमिनेशंस होगी वो होंगी 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज और 2000 रुपीज। तो आप देख रहे हैं कि मुझे दो बार 20 लिखने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ डिनोमिनेशंस की अगर हम बात करें तो ये हमारा यूनियन का एक एग्जाम्पल है। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, जब हम यूनियन में कोई एलिमेंट देखते हैं, अगर मैं कहता हूं कि x बिलोंग्स टू A, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है x बिलोंग्स टू और y बिलोंग्स टू B, और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो y के हैं। तो जब हम इनका यूनियन करेंगे, A यूनियन B में जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी एलिमेंट यहां पर अवेलेबल होंगे वो क्या होंगे? वो या तो A से बिलोंग करते होंगे, या तो वो X होंगे या फिर Y होंगे। यानी कि आप इसको दूसरे तरह से अगर हम समझें, इसका कन्वर्स अगर हम देखें कि X belongs to A union B, it means that either X belongs to A or X belongs to B। तो इसको यूनियन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स इस यूनियन के अंदर हैं, या तो वो X जो है A से बिलोंग करते हैं या वो सेट B से बिलोंग करते हैं। दोनों में से एक जगह हमें वो एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो यूनियन में आप देख पा रहे हैं कि दो जो मैंने सेट्स को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है, तो जितना ब्लू पोर्शन है अगर इन सारे को हम मिला करके लिखेंगे तो ये कहलाएगा हमारा यूनियन ऑफ द सेट्स। इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, यूनियन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है यूनियन के बारे में अगर हम कहें कि यूनियन जो है वो कम्यूटेटिव होती है। द वर्ड कम्यूटेटिव, कम्यूट करती है वो, यानी कि आप इंटरचेंज कर सकते हैं उनकी पोजीशंस को। तो पहली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं कि
A union B is equal to B union A, means union is commutative, समझ गए ना। जैसे कि A सेट और B को अगर हम मिलाएं या B और A को मिलाएं तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एलिमेंट सेम आएंगे दोनों के। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। देखिए कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ में क्या डिफरेंस होता है। एसोसिएटिव दैट मीन्स आप इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, अगर यूनियन का ऑर्डर चेंज कर देंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, पहले हम बी और सी को यूनियन करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ए के साथ अगर मिलाएंगे, और इस तरफ अगर हम देखें तो ए यूनियन बी को पहले हमने ऑपरेट किया, उसके बाद उसमें सी को अगर ऐड किया तो दोनों तरफ से वैल्यू जो है हमारी एक जैसी आएंगी। अब ए यूनियन फाई क्या होगा, ये कौन सा लॉ था, ये तो हमने अभी तक पढ़ा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब ए यूनियन फाई, अब सेट ए के अंदर आपने कुछ मिलाया ही नहीं तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, ए इटसेल्फ। तो ये क्या है, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट मीन्स आवर रिजल्ट विल बी सेम। कौन सा ऐसा एलिमेंट है उसको मिलाने से हमारा रिजल्ट सेम आएगा हमेशा, दैट इज द एम्प्टी सेट। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। अच्छा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, मान लीजिए ये ए है और इसमें यूनिवर्सल सेट को मिला दिया जाए, तो ये सारे को हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया, तो हमारे पास कौन सा रीजन आएगा, दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो आप ये बात ध्यान रखिए, जब भी कभी हम किसी सेट के अंदर उससे बड़े उसके सुपर सेट को जब हम मिलाते हैं तो वी विल गेट दैट सुपर सेट। तो यूनिवर्सल सेट सब सेट्स का सुपर सेट होता है, तो आंसर वी विल गेट दैट यू, यूनिवर्सल सेट। अगर ए में ए को ही मिलाया जाए, वही पॉकेट का एग्जांपल आप समझ सकते हैं, अगर दोनों पॉकेट में एक जैसी डिनोमिनेशंस है अगर हमारे पास, तो आंसर में क्या आएंगी, वही सेम डिनोमिनेशंस। ए यूनियन ए विल बी इक्वल टू ए, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट। दैट मीन्स जब हम खुद के साथ यूनियन ऑपरेट करते हैं तो हमारा आंसर भी ए ही आएगा। उसके अलावा कुछ लॉ और हम यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। अब आप जरा इस फिगर को देखिए, दिस इज सेट ए and this is set B. A and B are such that B is a subset of A. B is a subset of A. आप बताइए A यूनियन B किसके इक्वल होगा, वेरी करेक्ट आंसर, इट विल बी इक्वल टू A, क्योंकि अभी मैंने जैसे यहां पर बताया थोड़ी देर पहले कि जब भी हम किसी सेट में उसके सुपर सेट को मर्ज करते हैं, उसके साथ यूनियन करते हैं, तो व्हाट विल गेट दैट सुपर सेट। तो यहां हमारे लिए इसका सुपर सेट क्या है, B का A है, तो A यूनियन B विल बी इक्वल टू A। आइए यूनियन पर बेस्ड कुछ सम करते हैं। तो यहां पर हमारे पास कुछ सेट्स दिए हुए हैं, तो इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर X यूनियन Y जो है वो क्या आएगा हमारे पास, यस यहां मैं X यूनियन Y फाइंड आउट करता हूं, दैट विल बी, X का एलिमेंट कौन है, 1 3 5, और Y के एलिमेंट कौन है, 1 दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं, 2 यस 2 नहीं लिखा हुआ है और 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो दिस विल बी A यूनियन B। नेक्स्ट है यहाँ पर A यूनियन B अगर हम करेंगे, A यूनियन विद B विल बी इक्वल टू, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, पहले हम सेट A के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, A E I O U, उसके बाद में सेट B के एलिमेंट्स हम लिखते हैं और जो रिपीट होते हैं उनको हम ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर A को हम ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे B और C, यस। नेक्स्ट जो है वो है X इज ए नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ सेट A जो है ना वो हमारा हो जाएगा, ऐसे कौन से नेचुरल नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, 3 6 9 12 so on, because they are infinite, so dot dot dot। और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है इसमें सेट B जो है, इट्स अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो सेट B क्या होगा, नेचुरल नंबर लेस देन 6। कौन कौन से नेचुरल नंबर लेस देन 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इट इज लेस देन 6। सो A यूनियन B विल बी इक्वल टू, क्या क्या आएगा हमारे पास, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 4
5, तो मैंने पहले सेट बी के एलिमेंट लिख दिए क्योंकि सेट ए हमारा इनफाइनाइट है। फिर उसके बाद में 6, 9, 12 डॉट 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 एंड लीव इट। नेक्स्ट जो है सेट ए जो है वो है नेचुरल नंबर, और तो पहले सेट ए को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, उसके साथ साथ इसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, एक्स की वैल्यूज ध्यान से देखिए 1 से लेकर के 6 तक, 1 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 2, 3, 4, 5 और 6। नेक्स्ट जो है इट्स एक्स इज अ नेचुरल नंबर और 6 to 10, तो जिसमें 6 इंक्लूड नहीं है और 10 भी इंक्लूड नहीं है, तो कौन से नेचुरल नंबर 6 और 10 के बीच में आएंगे, 7, 8, 9। So hope now we can write down the union of A union B. Yes, लिखते हैं। पहले सेट A के एलिमेंट लिखिए 2, 3, 4, 5, 6। याद रखिए किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करना कोई कंपलसरी नहीं है, हम जिस मर्जी सेट के चाहे एलिमेंट पहले लिख सकते हैं। और यहाँ पर अभी हमने बात की थी सेट A के अंदर जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2 और 3, अगर हम इसमें एम्प्टी सेट अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वापस सेट A आएगा। बिकॉज आपको इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट है पहली चीज, यही सम जो अभी हम बात कर रहे थे उसको हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं दोबारा से। सेट ए है जो, ये देखिए इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए और बी, और सेट बी है वो इसका सुपर सेट है जिसके अंदर ये सी भी है। ओके, तो यहां पर क्या ए जो सेट है वो बी का सबसेट है, Yes, A is a subset of B, करेक्ट है। What will be A union B? तो अगर A सबसेट है तो दोनों में सुपरसेट कौन है, B है, B will be our आंसर। इसका नेक्स्ट है, तो हमेशा ये जो सम आप नेक्स्ट सम देख रहे हैं A is a subset of B, तब हमेशा A union B क्या आएगा, हमेशा सुपरसेट आएगा, तो सेकंड और थर्ड का आंसर सेम रहेगा। अब हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे बच्चों अभी हमने देखा कि यूनियन जब हमने किया तो हमने दोनों सेट्स के मिलाकर के एलिमेंट लिखे, और हमने कहा कि एलिमेंट या तो ए में होगा या फिर बी में होगा, तो एक जो पोर्शन होता है वो दोनों सेट्स के बीच में कॉमन होता है। लेट्स सी, दिस इज सेट ए, ये हम मान लेते हैं कि ये है सेट हमारा ए और ये है सेट बी। तो कुछ पोर्शन आप यहां देख पा रहे हैं जो ए और बी के बीच में दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो मान लीजिए सेट ए में एलिमेंट हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और सेट बी में ले लेते हैं 3, 5, 7, 9। तो कुछ एलिमेंट्स जो हैं ए और बी के दोनों के कॉमन हैं, और वो कौन सा एलिमेंट है, वो एलिमेंट है ये 3 और 5, 3 और ये 5। तो हम कह सकते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ ऑफ द सेट्स, जो दोनों सेट में कॉमन है, जो ए में भी अवेलेबल है एंड बी में भी अवेलेबल है। यहां वर्ड मैंने क्या यूज किया, इस पर गौर कीजिएगा, एंड, जो ए और बी दोनों में अवेलेबल हो, और इसके लिए ये हम सिंबल, इंटरसेक्शन का सिंबल आप देख पा रहे हैं, ये हम यूज करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ए इंटरसेक्शन बी में, 3 और 5। यस, तो ये 3 और 5 क्या है, ये A में भी अवेलेबल है एंड B में भी अवेलेबल है। तो इसको हम कह सकते हैं इफ X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब X A में भी है एंड X B में भी अवेलेबल है। जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़ी, यहां हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, यस, कॉम्यूटेटिव। इंटरसेक्शन भी कॉम्यूटेटिव होते हैं, यानी कि A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A बिल्कुल सेम वैल्यूज ऑब्टेन करते हैं। आप चाहे तो पिछली स्लाइड में आप देख सकते हैं, चाहे आप A और B का कॉमन लीजिए या B और A का कॉमन लीजिए, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ है, मीन्स ऑर्डर अगर हम चेंज करें इंटरसेक्शन का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप A इंटरसेक्शन B पहले कीजिए, बाद में C के साथ इंटरसेक्शन कीजिए, या B इंटरसेक्शन C पहले करने के बाद हम उसको C के साथ इंटरसेक्शन, A के साथ इंटरसेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर phi और A में इंटरसेक्शन किया जाए तो क्या आएगा, phi। बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, एक सम हमने किया पिछले एक्सरसाइज में, A इज अ सबसेट ऑफ B, और तब हमने क्या कहा, A यूनियन B क्या आएगा,
दैट वाज इक्वल टू बी। एज आई टोल्ड यू कि सुपर सेट हमेशा आता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो छोटा सेट होता है ना वो कॉमन आएगा। ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू ए, क्योंकि ए बी का सबसेट है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा ए, करेक्ट, और ये है बी, ये मैंने लिया सेट बी। तो कॉमन कितना पोर्शन हुआ? कॉमन हमारे पास केवल यही पार्ट हुआ, केवल इतना पार्ट ही हमारा कॉमन होगा। सो ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू ए। और अगर फाई के साथ, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो जब हम कॉमन लेते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है? सबसेट आता है। और जब हम यूनियन करते हैं तो आंसर क्या आता है? सुपर सेट आता है। करेक्ट। सो यहाँ ए इंटरसेक्शन फाई में हमारे पास क्या आएगा? आंसर फाई आएगा। और यूनिवर्सल सेट में से जब अगर ए को कॉमन लेंगे, ये हमारा मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, इसमें से अगर हम ए को कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन कितना आएगा? ए ही आएगा, बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। आइडेम्पोटेंट लॉ मींस ए और ए के बीच में कॉमन क्या रहेगा? तो ए ही रहेगा, तो आइडेम्पोटेंट लॉ यहाँ पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है, आप ध्यान से देखिए। जैसे ऑपरेशंस के बीच में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, याद है क्या था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? अगर हम ओवर एडिशन देखें, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन क्या होता है? ए इंटू बी प्लस सी क्या होता है? ए बी प्लस ए सी। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये हम यहाँ क्या कह सकते हैं? ए इंटरसेक्शन को पहले किसके साथ ऑपरेट करेंगे? बी के साथ। तो ये हमने लिखा, ए इंटरसेक्शन को पहले हमने बी के साथ ऑपरेट किया। फिर ए इंटरसेक्शन को किसके साथ? बीच में यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन ये जो है हमने ये यूनियन का, ये यूनियन का साइन हमने लगा दिया। और फिर ए इंटरसेक्शन को किसके साथ ऑपरेट करना है? सी के साथ ऑपरेट करना है, तो ये आएगा सी। सॉरी ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर लिखना है हमें सी। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो यहाँ हमें इंटरसेक्शन निकालना है। पहला सम हम ट्राई करते हैं। तो ये हमारा हुआ, इसके अंदर 1, 3 और 5 है, 1, 3 और 5 है। दूसरा जो सेट है y, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर 1 है, 3 है और एक और एलिमेंट है 2। सो क्या कॉमन है? कॉमन ये वाला पोर्शन है। तो कौन सा है? 1 और 3, जिसको हम डिनोट करेंगे कि ये x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 1, 3। यहाँ देखिए इन दोनों सेट में क्या कॉमन है? ए ई आई ओ यू और ए बी सी में क्या कॉमन है? ए और बी में क्या कॉमन है? बताइए आप मुझे, कौन सा एलिमेंट दोनों सेट में नजर आ रहा है? यस, सेट ए और बी में एलिमेंट ए कॉमन है। ये भी बिल्कुल उसी तरह से है जो अभी हमने पीछे किया था, मल्टीपल ऑफ 3। अभी हमने थोड़ी देर पहले रोस्टर फॉर्म में लिखा था जब हम यूनियन पढ़ रहे थे। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या थे? 3, 6, 9, 12। मैं फटाफट लिख देता हूँ। इसी तरह से नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन से थे? 1, 2, 3, 4, 5। आप बताइए मुझे ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है? दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? यस, जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो कौन है? अकेला 3 है। सो ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 3। और नेक्स्ट सम की अगर हम बात करें, यहाँ पर एलिमेंट्स है हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। और सेट बी में एलिमेंट्स हैं हमारे पास 7, 8 और 9। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में अगर कॉमन कुछ नहीं है तो हम क्या कहेंगे? फाई सेट। और बच्चों मैंने पहले ही आपको लेक्चर में बताया था, वीडियो लेक्चर में, कि फाई को ऐसे नहीं लिखना है। दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये गलत एग्जाम्पल है। ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट फाई है। नेक्स्ट है ए इज 1 to 3 और बी इज एन एम्प्टी सेट। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा फाई के इक्वल। नेक्स्ट है, यहाँ सेट ए के एलिमेंट्स है जो हमारे पास दिए हुए हैं 3, 5, 7, 9, 11। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 7, 9, 11, 13 और सेट सी के एलिमेंट्स हैं 11, 13 एंड। तो सबसे पहले हम इसमें एक पार्ट निकाल लेते हैं बेटा, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, बताइए कौन कौन से एलिमेंट होंगे ए और सी में जो कॉमन है? ए और सी में 11, यस, ए में भी 11 है और सी में भी 11 है, तो इन दोनों में एक 11 ही कॉमन है। अब ए इंटरसेक्शन सी को ऑपरेट करना है किसके साथ? इंटरसेक्शन निकालना है डी सेट के साथ। क्या डी और इस सेट में कोई कॉमन है? यहाँ पर एक ही एलिमेंट 11 है। क्या यहाँ कोई 11 एलिमेंट है? नहीं है। सो ये किसके इक्वल होगा? फाई के इक्वल होगा। आई थिंक इसी तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इस सम में? पहले सबसे पहले हम निकालते हैं बी यूनियन सी।
तो B यूनियन C होगा 7 9 11 13 और 15। तो ये हो गया यूनियन। यूनियन मीन्स दोनों सेट के एलिमेंट को हमने मिला के लिखा। और इसमें और अब A में देखिए क्या क्या कॉमन है। तो मैं लिखता हूं A इंटरसेक्शन B यूनियन C विल बी इक्वल टू, क्या 7 है उधर? यस। तो 7 लिखेंगे, 7 के अलावा और क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे। Yes, 11 is available there, 7 is available there. तो ये दो एलिमेंट हमारे पास इसमें रहेंगे। तो इसी तरह से बाकी दोनों पार्ट भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है x is a natural number. So A सेट क्या है? सेट A is the all the natural numbers. सेट A है सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 so on. आप चाहे तो जितने चाहे लिख सकते हैं, उसके बाद डॉट 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 लगा दीजिए। B is the even natural number. Okay, B is the even natural number means 2, 4, 6, 8, 10, 12. B is the even natural number. Or C is the odd natural numbers. Odd natural numbers means 1, 3, 5, 7, 9, 11, so on. Or D is the set of all prime numbers. All prime numbers means 2, 3. उसके बाद में 3 के बाद क्या आएगा? 5, 7, yes, 11, so on. तो हमें यहाँ पर A इंटरसेक्शन B निकालना है। देखिए, सो B इज अ सबसेट ऑफ A। कारण ये है इवन नेचुरल नंबर्स और ये क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स। अगर हम सारे नेचुरल नंबर्स में देखें तो ये इवन वाले हैं। सारे नेचुरल नंबर्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, इवन और ऑड। तो ये है हमारे पास सेट B, है ना। तो ये सेट B जो है वो A का क्या होगा? सबसेट है। अगर सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? छोटे वाला आएगा। तो A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू B। और B और C में क्या आएगा? ये ओड नंबर्स का सेट C है, तो B और C में कुछ कॉमन होगा? नहीं। B इंटरसेक्शन C विल बी इक्वल टू एन एम्प्टी सेट। B और D में देखिए कौन से ऐसे इवन नेचुरल नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर भी हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, कौन से ऐसे इवन नेचुरल नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर भी हैं। तो यू विल फाइंड B इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू ओनली वन एलिमेंट 2. 2 is the only number which is even as well as prime and available in set B and D both. C and D की अगर हम बात करें, C क्या है? odd numbers और D क्या है? prime numbers. So कौन से एलिमेंट कॉमन नजर आ रहे हैं आपको? 3 है, 5 है, yes, 7 है, 11 है। That means 2 को छोड़ के बाकी सारे प्राइम नंबर C के साथ कॉमन होंगे। तो ये था इंटरसेक्शन से रिलेटेड। अब बात करते हैं, हाँ आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इफ A एंड B हैव नथिंग इन कॉमन। सो इफ A, ये सेट A है, ओके, और ये सेट B है, दोनों में अगर कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। और ऐसे सेट कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। ये देखिए सेट A और ये सेट B, इफ नथिंग इज कॉमन देन दे आर सेड टू बी एज डिसजॉइंट सेट। सो यानी कि A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो हाउ टू प्रूव दैट टू सेट्स आर डिसजॉइंट? व्हाट वी विल डू, वी विल चेक दैट A इंटरसेक्शन B, अगर वो 5 के इक्वल आता है देन वी विल से दैट यस दे आर द डिसजॉइंट सेट्स। सो इन पेयर्स में से बताइए कौन से डिसजॉइंट होंगे। सो पहला सेट तो हमारे पास क्लियरली लिखा हुआ है, 1 2 3 4 है। दूसरा सेट हमें रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, क्या आएगा? 4 5 और 6। दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, क्या आएगा दोनों के इंटरसेक्शन में? A इंटरसेक्शन B, हम इसको नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि ये सेट A है और इस सेट को हम मान लेते हैं B। तो A इंटरसेक्शन B में कोई एलिमेंट है? यस, 4 इज अवेलेबल, सो नॉट डिसजॉइंट। इनके बीच में एक जॉइंट का काम कर रहा है ना एक एलिमेंट, सो दिस इज सेड टू बी नॉट डिसजॉइंट। सेकंड पार्ट देखिए, A E I O U, यहां भी एक एलिमेंट कॉमन है E, सो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। X इज एन इवन इंटीजर और ये क्या है? ऑड इंटीजर है। क्या इवन और ऑड इंटीजर में कुछ कॉमन होता है? नो एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन इवन एंड ऑड। तो यहां पर इंटरसेक्शन जो आएगी इन दोनों सेट की वो 5 आएगी, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स। अब अगले जो हमारे पास इसमें नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है डिफरेंस बिटवीन सेट। देखिए बच्चों, इंटरसेक्शन अलग होता है और डिफरेंस एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो आइए समझते हैं कि ये क्या फर्क है डिफरेंस में और इंटरसेक्शन में। So difference of the sets A and B in this order is the set of elements which belongs to A but not B.
तो वी राइट a माइनस बी। देखिए ये सेट A है, आप जो ये देख पा रहे हैं ये है सेट A, ओके, और ये जो है सेट B, और ये पोर्शन कौन सा है, A इंटरसेक्शन B। तो ये जो ब्लू पोर्शन केवल बच गया बेटा हमारे पास, ये जो इसको छोड़ करके इस येलो पोर्शन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो ये ब्लू पोर्शन है, तो इसमें जो भी एलिमेंट्स होगा, मान लीजिए x है, तो ये जो एलिमेंट यहाँ अवेलेबल है वो ना तो इस कॉमन पार्ट में है ना B में है। दैट मीन्स इफ x बिलोंग्स टू A माइनस B, इट मीन्स कि x A से तो बिलोंग करता है, बट x कहां से नहीं बिलोंग करता है, x B को बिलोंग नहीं करता है। तो ये जो पार्ट होगा हम इसको लिख सकते हैं कि x जो है वो A में तो होगा बट B में नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें बेटा कि अगर मैं लिखूं, यहां हम लिखेंगे x A से तो बिलोंग करेगा एंड x विल नॉट बिलोंग्स टू B। लेकिन अगर मैं कहूं कि B माइनस ए, तो B माइनस ए में कौन से एलिमेंट शामिल होंगे, B माइनस ए में जो आपको पिंक पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहां जितने भी एलिमेंट्स है, मान लीजिए कि यहां y है जो केवल B में है, सो इसको हम कह सकते हैं कि अगर y जो है बिलोंग्स टू B माइनस ए, इसका मतलब क्या हुआ कि y बिलोंग्स टू B एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू A। जैसे आपने बचपन में देखा होगा, अब दोस्तों में जब लड़ाई हो जाती है तो क्या करते हैं, दो दोस्तों में लड़ाई हो जाती है तो आप अपने तीसरे दोस्त को कहते हैं बोल तू किसकी तरफ है, तू A की साइड है या B की साइड है ना, तो A की साइड है, दोनों तरफ की बात नहीं करनी है। तो ये डिफरेंस ऑफ द सेट्स एक तरफ की बात करता है, यानी कि या तो एलिमेंट्स A में अवेलेबल होंगे, जो A माइनस बी है वो केवल A में अवेलेबल होंगे, अगर B माइनस ए कह रहा हूं तो केवल B में अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें बेटा तो हम सेट के तीन पार्ट कर सकते हैं। एक जो पार्ट है ब्लू वाला पार्ट है ये है A माइनस बी, यानी कि एलिमेंट्स दोज हु बिलोंग्स टू ओनली A। दूसरा पार्ट A इंटरसेक्शन B, यानी कि जो दोनों में कॉमन है, और तीसरा पार्ट आप कह सकते हो B माइनस ए, यानी कि जो एलिमेंट्स B में तो है बट A में नहीं है। सो आइए इस पे बेस्ड एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर सेट A आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21, और सेट जो B है उसके अंदर एलिमेंट्स है 4, 8, 12, 16 एंड 20। इसी तरह से C और D के इस पे बेस्ड कुछ सम करते हैं। A माइनस बी हम करना चाहते हैं, सो A माइनस बी कैसे करेंगे, देखिए A में कौन कौन से एलिमेंट्स है, ऐसे हैं जो केवल A में है B में नहीं है। इट मीन्स दोज हु आर पार्ट ऑफ A नॉट B। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो पार्ट ऑफ A है लेकिन B में नहीं होने चाहिए, सो 3, यस वी कैन राइट 3। उसके बाद में 6, यस 6 भी B में नहीं है, आप देख लीजिए इसमें एक बार। उसके बाद 9 भी B में अवेलेबल नहीं है, सो हम 9 भी लिख सकते हैं। 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 जो है वो A का भी पार्ट है, ये देखिए 12 A का भी पार्ट है और B का भी पार्ट है, सो दोनों में कॉमन है, ये A इंटरसेक्शन B का हिस्सा है। 15, यस, उसके बाद में 18 और 21। ओके, नेक्स्ट सम जो है A माइनस सी, क्या मतलब हुआ इसका, जो एलिमेंट्स A में तो है बिलोंग करते हैं A से, और B C से बिलोंग नहीं करते हैं, तो ये कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ऐसे कौन से एलिमेंट है A के जो C, देखना A से है क्योंकि A से बिलोंग करने चाहिए और C से बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो 3 जो है वो यस A में अवेलेबल है बट C में अवेलेबल नहीं है। 6 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 दोनों में कॉमन है। 9 वी विल राइट डाउन, 12 नहीं लिखेंगे, 15 लिखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 18, क्या 18 अवेलेबल है C में, नहीं है, और 21 भी C में नहीं है। A माइनस डी, तो A माइनस डी में क्या आएगा, A माइनस डी में आएगा 3, 6, 9, 12, 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि 15 यहाँ अवेलेबल है। उसके बाद में 18 और 21। इसी तरह से B माइनस ए में कौन से एलिमेंट होंगे, ये देखिए पहले हमने निकाला A माइनस बी, अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं B माइनस ए। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, दोज हु आर पार्ट ऑफ A बट नॉट B, सॉरी पार्ट ऑफ B बट नॉट A। तो ये था पार्ट ऑफ A नॉट B और ये पार्ट ऑफ B नॉट A। फिर से समझ लीजिए चाहे डायग्राम से, तो ये है, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाएगा, दिस इज A माइनस बी, और ये जो पोर्शन है ये मैं इसको स्लांट लाइन से इससे कर देता हूं, तो ये है B माइनस ए, और ये कौन सा हिस्सा है जो दोनों में कॉमन है A इंटरसेक्शन B। तो यहां हम निकाल रहे हैं B बट नॉट A, तो हम B से देखना शुरू करेंगे। तो B में 4 है,
ए में नहीं है, वो 8 है, 12 हम नहीं लिखेंगे, कॉमन है दोनों में, 16 लिखेंगे और 20 लिखेंगे, तो ये होगा हमारा b माइनस। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज r माइनस q। सो आपको याद होगा कि रियल नंबर्स के सेट को अगर हम देखें ध्यान से, तो उसके रियल नंबर के दो पार्ट कर सकते हैं, दोज हु आर इरेशनल एंड रैशनल। सो अगर हम r माइनस q कर रहे हैं इस पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, ये पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल पार्ट, एक होता है इरेशनल पार्ट। अगर हम इस रैशनल पार्ट को निकाल दें तो क्या बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स यानी कि t बचेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां हमने बात की यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, डिफरेंस ऑफ द सेट्स और उनसे रिलेटेड कुछ सम सॉल्व किए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो आप हमारा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारा ईमेल एड्रेस, ट्विटर अकाउंट और फेसबुक एड्रेस यहाँ दिए हुए हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।